नमस्कार दोस्तों, चलिए नेटवर्क 18 के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग को। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर को पूरा विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। प्रमोटर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसको अंदर की बात पता होती है, तो उसका विश्वास यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत अच्छा हमें दिख रहा है। बात करते हैं F5 जो कि सबसे बड़ा पैसा होता है उसके बाद, तो ये लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक और हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। DIs यहाँ पे माल बेचकर निकल रहे हैं, पब्लिक माल खरीद रही है और अदर्स को हम छोड़ देते हैं। नीचे की तरफ आते हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो F5 6 बड़े हैं और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों एज पर अगर हम होल्डिंग चीजें देखें तो एवरीथिंग इज गुड, मेरे को कुछ भी नेगेटिव यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी किस सेक्टर की है, तो नेटवर्क 18 टीवी न्यूज चैनल से रिलेटेड है और इन्वेस्टमेंट भी करता है और अभी हाल फिलहाल में इसका एक मर्जर भी हुआ है, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों एज पर अगर हमने प्रमोटर होल्डिंग इसको देखा है, तो इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे इसकी बुक वैल्यू को। तो दोस्तों इसकी बुक वैल्यू निकल कर आ रही है 44 रुपीस और अभी करंट प्राइस चल रहा है 90 रुपए, तो यानी कि अपनी बुक वैल्यू से डबल चल रहा है। तो नो वरी अबाउट दैट, यानी कि कंपनी अगर कल को अपना बिजनेस बंद करती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 44 रुपीस मिलने के पूरे चांसेस हैं। यानी कि कंपनी सब कुछ बेच बूच देगी तो एंड में आपको 44 रुपीस आ जाएंगे अगर आपने बाय डिफॉल्ट 90 रुपए में स्टॉक को खरीदा होगा। तो ठीक है, अभी के हिसाब से आज करंट बात कर रहा हूं 8/12/2023 की। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट को। तो अगर मैं इसकी बैलेंस शीट को देखने पे आऊं कंसोलिडेशन के बेसिस पे, तो हमें दिख रहा है कंपनी के पास रिजर्व 157 करोड़ का है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 517 करोड़ की, जो कि बिल्कुल भी इंक्रीज भी नहीं हो रही है और डिक्रीज भी नहीं हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं कंपनी ने लोन लेके रखा है 5814 करोड़ का, ये बहुत बड़ा लोन है कंपनी ने जो यहां पे लेकर रखा है, जिसका इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2107 करोड़ इनकी देनदारी है, यानी कि इन्होंने बिजनेस जो है वो ले लिया हुआ है, अब ये पैसे इन्होंने आगे देने हैं। वहीं नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कंपनी के पास एसेट 502 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है 837 करोड़ की और करंट इन्वेस्टमेंट भी की हुई है 120 करोड़ की और इन्वेंट्री हमें बताई जा रही है 5891 करोड़ की। वैसे तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन अगर इतनी इन्वेंट्री है तो भैया मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी है फिर हमारे लिए। ट्रेड रिसीवेबल ये 1297 करोड़ इनके पास आने हैं, इन्होंने यहाँ पे बिजनेस जो है वो दे दिया हुआ है। कैश एंड इक्विवेलेंट भी इनके पास है 230 करोड़ का। तो दोस्तों अभी तक बैलेंस शीट के अंदर मुझे सब कुछ ओके दिख रहा है, सिर्फ एक चीज मेरे को दिक्कत दे रही है और वो ये है कि इन्होंने लोन कर्जा जो है वो काफी बड़ा लेके रखा हुआ है। अगर ये कम होता है आने वाले समय में तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल बुक वैल्यू के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से ओके है, कोई मैं ज्यादा आपको ये नहीं बोलूंगा कि कैश रिच कंपनी है, सिर्फ इस कर्जे की थोड़ी सी दिक्कत हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम आगे चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्टॉक ने काफी लंबा एक आप कह सकते हो जोन में रहने के बाद, नियर अराउंड आप कह सकते हो 2011 से एक जोन में फंसा था, जिसको इसने ब्रेक किया 21 में और उसके बाद अब ये रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकला है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका अभी के हिसाब से दोस्तों पहला टारगेट निकल कर आ रहा है 174 का, और अगर ये 174 के ऊपर भी ट्रेड करता है तो फिर 279 और 431 रुपए तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने सबसे पहले इस ट्रेंड को तोड़ा था और इस ट्रेंड को तोड़ने के बाद जब ये नीचे आया तो यहीं पे अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ध्यान रखिए अगर ये दोबारा इसी ट्रेंड के ऊपर जाके सस्टेन किया तो बड़ी जल्दी आपको 174 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और उसी तरह अगर 174 के ऊपर भी जिस तरह से इसने यहां पे पैटर्न बनाया, ये वाला थोड़ा ऐसा ऐसा करके कंसोलिडेशन किया, यहां पे भी अगर इसके 174 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 2-3 महीने अच्छे से ट्रेड कर लेता है, तो दोस्तों हमें 279 के टारगेट्स भी आते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए स्टॉक में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो जब तक आप लोग एक चीज नोटिस जरूर कर लीजिएगा, इसका ब्रेकआउट आया था इस रेंज में 60 की रेंज में, जब तक ये 60 के ऊपर है आप कह सकते हो इसका अप ट्रेंड यहां पे चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60 रुपीज 58 रुपीज का आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर 58 के नीचे
2 वीक रेड कैंडल क्लोज करता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। दोबारा वापस आता है तो दोबारा हम एंट्री भी इस स्टॉक में ले सकते हैं। आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं स्टॉक को 70 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ निकला है। बाकी आप इसमें ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। आप ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ये जोन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए प्लीज आप मनी मेकर हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर हम ये चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो ब्रेकआउट आया हुआ है, कम से कम इस स्टॉक को 113 रुपए का पहला टारगेट जरूर देना चाहिए, और 113 पे जब ये पहुंचेगा तो पॉसिबिलिटी है 174। बाकी जो लोग नीचे की तरफ एवरेज करना चाहते हैं, सबसे अच्छा जोन होगा आपका ये वाला। तो ये जोन कौन सा है, तो ये जोन है आपका 70 रुपए का। 70 रुपए के पास अगर ये स्टॉक मिले तो भैया बहुत अच्छी बात रहेगी, हमारे लिए बहुत अच्छी एवरेज है, क्योंकि हमारा यहां से 15 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक जरूर करें। क्या इस लेवल पे हमें स्टॉक को ले लेना चाहिए? देखिए यार, अभी हमें वेट करना चाहिए कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ की हुई है, ये जो ट्रेंड इसने ब्रेक किया था, एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो हाँ, हमें 50% इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज जिस लेवल पे ये अभी है, यहां पर हमें मैक्सिमम 20% अपनी कैपिटल का इन्वेस्ट करना चाहिए, 80% वेट करना चाहिए नीचे की तरफ मिल जाए। फिलहाल के लिए अभी महंगा मुझे तो नहीं लगता है कहीं से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इसकी ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा जो वेट है वो बचा हुआ है ऊपर की तरफ 174 का। आई बिलीव दैट आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 174 को भी क्रॉस करके कहीं ना कहीं 431 तक की रैली करने की पूरी कोशिश जो है वो कर सकता है। जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, 174 के पहले ये स्टॉक नहीं रुकना चाहिए। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है और टारगेट यहां पे मुझे काफी बड़े दिख रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या आने वाले क्वार्टर्स में हमें इसकी बैलेंस शीट के अंदर जो इसने उधार लेके रखा है, लोन लेके रखा है, क्या ये उसको कम करता है या फिर नहीं करता है। फिलहाल के लिए वीकली बेसिस पे बहुत बड़ी वीक वाली कैंडल बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखिए। आप यहां से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल छोटा सा 86 का भी स्टॉप लॉस लेके चलना चाहे तो जरूर चल सकते हैं। आई बिलीव दैट नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी देखिए, अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो आप लोग एक चीज नोटिस करिए, ये देखिए, ये इस चैनल पैटर्न में कहीं ना कहीं चलने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर वेट करना ही चाहते हैं तो आप लोग जरूर ये वाला चैनल बना लीजिए। यहां से आप देख सकते हैं इस तरह अगर ये चल ही रहा है और अब ऊपर की तरफ निकला है, या तो आप इस रेड कैंडल, बिल्कुल इस रेड कैंडल का बिल्कुल, अगर आप अभी इस लेवल पे पूरे स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 80 रुपीज 50 पैसे का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ आए, हमें 68 70 के पास मिले तो वहां पे जरूर हम इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जिन्होंने लेके रखा है वो 80 रुपीज का भी बिल्कुल एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर 80.50 के नीचे 2 दिन रेड कैंडल क्लोज करे तो वन टाइम एग्जिट करिए और 70 के पास यहां पर एवरेज जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड आप लोगों के लिए बनाया गया था, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना